84 के सत्य की खोज में लगा ग्रहण। नमस्कार, समीक्षाओं के सफर में मैं आपका साथी अतुल सक्सेना प्रस्तुत हूं वेब सीरीज ग्रहण की समीक्षा लेकर। रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस समीक्षा को लिखा है सिने यात्रा वाले प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक दीपक दुआ ने। 2016 का साल, रांची की एसपी अमृता सिंह को बोकारो में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच का जिम्मा मिला है। अमृता ने जांच शुरू की तो पता चला कि जिस ऋषि रंजन को सबने दंगों की अगुवाई करते देखा वह तो उसके अपने पिता गुरसेवक सिंह ही हैं। क्या सचमुच ऋषि नरसंहार में शामिल थे? तो फिर वह गुरसेवक क्यों बने? और उस मंजीत छाबड़ा यानी मनु का क्या हुआ जिससे वह प्यार करते थे? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं ऋषि? आखिर क्या है बोकारो की छाती पर छप चुके 84 का वह सत्य जिसे ऋषि आज भी अपने बूढ़े सीने में छुपाए बैठे हैं? डिज्नी हॉटस्टार पर आई 8 एपिसोड की यह सीरीज नई वाली हिंदी के हिट लेखक सत्य व्यास के उपन्यास 84 से प्रेरित है। प्रेरित इसलिए कि उपन्यास की कहानी में 1984 के बोकारो शहर और उस शहर में हुए सिखों के संहार की पृष्ठभूमि में मनु और ऋषि के प्यार की कहानी थी। लेकिन साहित्य और सिनेमा में कहानी कहने की शैली का फर्क होता है। यह सीरीज बताती है कि कहानी को एक दिलचस्प और आकर्षक अंदाज में सामने लाने के लिए यह फर्क कितना जरूरी है। वैसे भी इन दिनों आ रही सीरीज इसी पैटर्न पर बनती हैं कि सीधी सपाट कहानी में कुछ पेच, कुछ सिलवटें डाली जाएं, ताकि सिनेमाई उत्सुकता बढ़ाई जा सके और बनाई भी जा सके। लेकिन इस सीरीज को सत्य व्यास के उपन्यास से प्रेरित कहने के बजाय उस पर आधारित कहा जाता तो ज्यादा सही लगता। आखिर कहानी की नींव और उस नींव के मजबूत पत्थर तो 84 से ही आए हैं ना। और नाम ग्रहण ही क्यों, 84 रखते तो ज्यादा जुड़ाव लगता। इस सीरीज के लेखकों की इस बात के लिए तारीफ बनती है कि उन्होंने उपन्यास की मूल कहानी को पटकथा में बदलते समय इसमें राजनीतिक दलदल और व्यवस्थाओं के दबावों को दिखाने के अलावा सस्पेंस और थ्रिल के एलिमेंट्स तो डाले, लेकिन कहानी की आत्मा में मौजूद मनु व ऋषि के प्यार में खलल नहीं पड़ने दिया। सच कहूं तो इस कहानी में वही पल सबसे प्यारे लगते हैं जब मनु और ऋषि संग होते हैं। इनकी चुहल आपको गुदगुदाती है तो इनके प्यार की खुशबू आपको महकाती है। इनका दुख आपको भी भीतर तक कचोटता है। इनके मिलन की कटीली राह देखकर कई बार आंखें नम होती हैं। और आखिरी एपिसोड में जब आप अपनी आंखों से बहते पानी को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं तो मन होता है कि इस सीरीज को देखते समय हुई सारी भूल चूक माफ कर दी जाए। जी हां, भूलों और चूकों से परे नहीं है यह सीरीज। लिखने वालों को जब यह आदेश हो चुका है कि कहानी को कम से कम 8 एपिसोड तक तो ले ही जाओ, और जब इस किस्म के बेजा दबाव हों तो कहानी में से निकलते हैं वे गैर जरूरी सिरे जो उसे यहां वहां भटकाते हैं। डीएसपी विकास मंडल की कहानी, हिंद नगर की कहानी, पत्रकार की पत्नी वाली कहानी जैसी ऐसी कई चीजें हैं जिनसे बचकर इसे ज्यादा कसा और करारा बनाया जा सकता था। 7वां एपिसोड तो निहायत ही बेवकूफाना सा महसूस होता है। कई जगह रफ्तार बेहद सुस्त पड़ती है तो कहीं लंबे लंबे सीन बेचैन करते हैं। एक बड़ी चूक यह भी लगती है कि इस कहानी में अच्छे लोग तो मात खाते हैं और बुरे जीतते ही चले जाते हैं। इससे दर्शकों का मनोबल टूटता है। समाज के नायकों के प्रति दर्शकों का विश्वास बनाए रखना भी ऐसी कहानियों का फर्ज है और लेखक मंडली यह नहीं कर पाई है। किरदारों को कायदे से गढ़ा गया है और उन किरदारों के लिए माकूल कलाकार चुनकर समझदारी दिखाई गई है। ऋषि बने अंशुमन पुष्कर बेहद प्रभावित करते हैं। उनकी भाव भंगिमाओं और संवाद अदायगी में सहजता उन्हें विश्वसनीय बनाती है। बाद में पवन मल्होत्रा जैसे कलाकार ने आकर इस किरदार को ऊंचाइयां ही बख्शी हैं। वैसे भी पवन अभिनय का एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट ही है। मनु बनी वमिका गब्बी बेहद प्यारी और मासूम लगी है। कोंकणा सेन शर्मा वाली फिल्म अमू से प्रेरित अमृता बनी जोया हुसैन प्रभावी काम करती हैं। हालांकि अपने प्रेमी के साथ वाला उनका ओपनिंग सीन बहुत खराब बनाया गया है, उससे बचा जा सकता था। शहीदुर रहमान और टीकम जोशी समेत बाकी के तमाम कलाकार भी जचे हैं। लोकेशन और सेट्स बहुत प्रभावी रहे हैं। 84 के वक्त को हल्के सीपिया रंग में दिखाना काफ़ी असरदार सा रहा है। कुछ एक जगह संवाद बहुत मारक है। कॉस्ट्यूम,
कैमरा, बैकग्राउंड म्यूजिक इस कहानी के असर को गहरा करते हैं। हालांकि आर्ट वालों से कहीं कहीं हल्की चूकें भी रही हैं, जिन्होंने छठ के अगले दिन पूरा चांद दिखा दिया है। लेकिन उल्लेखनीय है इस सीरीज का गीत संगीत। आमतौर पर वेब सीरीज में इस किस्म के गाढ़े और गहरे गीत नहीं होते हैं, इन्हें सुनते हुए फड़कन होती है। यह सीरीज पहली फुर्सत में देखे जाने लायक है, जिससे कि यह विलाप खत्म हो कि हमारे पास कहने को अच्छी कहानियां नहीं हैं। फक्र हो कि समकालीन साहित्य को भी सिनेमा में जगह मिल सकती है, और यह भ्रम भी दूर हो कि वेब सीरीज में भावनाओं को जगह नहीं मिलती। यह सीरीज आपको मनु और ऋषि के प्यार के बहाने से जिन गलियों में ले जाती है, वहां आपको वीर ज़ारा की याद आती है, जिसने बताया था कि प्यार सिर्फ प्रियतम को हासिल करने का ही नहीं, उसके नाम को संबल बनाकर जीने का भी नाम है। निर्देशक रंजन चंदेल की भी तारीफ होनी चाहिए, जो बेहद खूबसूरती के साथ आज और बीते हुए कल के बीच सामंजस्य बनाते हुए इस कहानी के वर्क पलटते हैं, और इस तरह से कि कहीं कोई खटका नहीं होता। यह कहानी आपको 84 के पीड़ितों के जख्मों और उन जख्मों से रिश्ते दर्द से रूबरू करवाती है, तो वहीं सिस्टम की हदों और पेचीदगियों को भी दिखाती है। सच तो यह भी है कि मुख्य धारा में इस किस्म की कहानी कहना अगर दुस्साहस है, तो उस कहानी को सिनेमा में लाना उससे भी बड़ी हिम्मत का काम है, और इस हिम्मत को सलाम होना चाहिए। समीक्षा आप सुन चुके हैं, अब इस सीरीज को देखिए और निर्णय लीजिए कि ये कितनी अच्छी बनी है। और हां, इस समीक्षा पर अपने विचारों को हमारे साथ साझा अवश्य कीजिएगा। तो अब दीजिए इजाजत। दीपक दुआ संग, अतुल सक्सेना को फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और समीक्षा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक